अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अमेज़ॉन पे सेलिंग के दौरान लोगों को एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पेश आती है कि क्या सर हम एलएलसी या एलटीडी के बगैर हम अमेज़ॉन के ऊपर जो ब्रांड्स हैं उनसे अप्रूवल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के ऊपर जो ब्रांड हैं उनसे अप्रूवल कैसी ली जानी है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है और ब्रांड हमें क्यों नहीं अप्रूवल देता, उसकी क्या वजूहत हैं। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अमेज़ॉन ब्रांड अप्रूवल से और अमेज़ॉन के ऊपर जो ब्रांड बैठे उनके अप्रूवल से। ठीक है, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन को, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक मिसलीड है, उसको दूर करें। अमेज़ॉन ब्रांड अप्रूवल, एक ये वर्ड है अमेज़ॉन ब्रांड अप्रूवल। कुछ कैटेगरीज जो देखें, लोग क्या समझते हैं कि जब वो प्रोडक्ट शुरू शुरू में नया सेलर अकाउंट होता है और जब सेल करने जाते हैं तो अमेज़ॉन ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कैटेगरीज वाइज। तो लोग समझते हैं पता नहीं ब्रांड ने मेरे ऊपर लगाई हुई है। ये तो पहली कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, जो ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन होती है वो जब आप मी टू करते हैं तो आपको फौरन क्या आ जाती है, स्ट्राइक आ जाती है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अमेज़ॉन से अप्रूवल लेना मुश्किल काम नहीं है। अमेज़ॉन के ऊपर जो कैटेगरीज हैं उनसे अप्रूवल लेना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ब्रांड से अप्रूवल लेना मुश्किल काम है। अब ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो शॉर्ट रहेगी, मैं बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप तो यूएसए में सेल कर रहे हैं या किसी ऐसी कंट्री में सेल कर रहे हैं जहां पे एलटीडी एलएलसी आपको सस्ती पड़ती है, तो मैं आपको कहूंगा कि एलटीडी एलएलसी आप बनवाएं अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं। और उस बेस पे आप जो है बड़े ब्रांड को फिर अप्रोच करें। बड़े ब्रांड का मतलब जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ऐसे ब्रांड्स को आप अप्रोच करें और ऐसे लोगों की चीज़ें सेल करें। क्योंकि एलएलसी आपसे वही कंपनी मांगती है जिनका ब्रांड ओवरऑल दुनिया में कम से कम पिछले कोई 20-30 साल से चल रहा हो। समझ गए? या कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ब्रांड और वो नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्ट हर बंदा ही, हर कोई सेलर बन जाए, हर कोई बन जाए। क्यों? उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। कुछ ब्रांड जो होते हैं वो आपको प्रोडक्ट तब तक सेल नहीं करने की इजाज़त देते जब तक आप उनके सेमिनार नहीं ले लेते, उनके प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ नहीं लेते। समझ गए बात को? ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके लिए आपको उनका सेमिनार लेना पड़ता है, उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं कि ये बंदा हमारे प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है, ये सेल कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला है, वो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जीमेल अकाउंट से भी जो है उनसे रब्ता करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जीमेल अकाउंट से ब्रांड आपसे रब्ता नहीं करेगा। मैं आज आपको एक दिखाऊंगा जो प्रोडक्ट सऊदी अरब के अंदर और दुबई के अंदर और भी बहुत सारी कंट्री में सेल हो रहा है, उसके लिए आप जीमेल से भी आप उनसे अगर रब्ता करेंगे तो वो आपको जो है अप्रूवल भी दे देंगे, आपको प्रोडक्ट भी दे देंगे और आप आराम से सेल भी कर सकते हैं। वरना क्या है, आपको क्या चाहिए, कम से कम एलएलसी एलटीडी शुरू में नहीं चाहिए। कुछ ब्रांड्स के लिए वो आपको सर्च करना पड़ेगा। आपको चाहिए एक वेबसाइट, ठीक है, और साथ में एक ईमेल। अब देखें, जो बिजनेस ईमेल है और आपका जो वेबसाइट है वो डोमेन आपकी मैच होनी चाहिए। समझ गए? और फिर आपके सेलर सेंटर के ऊपर जो नेम है वो भी मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं आप यहाँ पे आता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर और यहाँ पे मेरे सेलर सेंटर का नाम क्विक मार्ट 9 है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो भी quickmart9.com हो। आपकी जो क्या नाम है, जो ईमेल है वो भी sport@quickmart9 जो भी है, ठीक है ना। इस तरह मैच होनी चाहिए आपकी चीज़ें और आप तब ब्रांड से रब्ता करें। ठीक है, अब क्या है, काफ़ी लोग खुद भी करना चाहते हैं चीज़ों को। तो देखें, अमेज़ॉन पे काम करना मतलब इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आप अन्यवा जो है 2-3 हज़ार रियाल लगा कर बाद में अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा कर अपने महीने 6-6 महीनों के लिए फंसाने से बेहतर है पहले कि थोड़े से पैसे वैसे खर्च कर लें और उसके बाद जाकर आप जो है चीज़ों को सेल करना शुरू करें जब आप पूरे सिक्योर हो जाएं। ठीक है ना, जब तक सिक्योर ना हो होलसेल की चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए। अब जेनरिक का दौर ख़त्म हो चुका है। जेनरिक में लगाया, मीटू किसी की लिस्टिंग उठा के कॉपी करके लगा ली, वो दौर ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, अब आपका क्या है, होलसेल ब्रांड से आप अप्रूवल लें और वो सेल करें।
और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने जेनिक में सेल करना, तो भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपकी अपना प्रोडक्ट, आपकी अपनी कैटेगरी, हर चीज़ रेडी हो, फिर अमेजोन पे अप्लाई करें। नहीं तो आप कई स्टेप पे अमेजोन ही आपको बंद कर देगा, हत्ता कि आप बेशक ब्रांड ही क्यों ना हो। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ फाइबर पे। आप क्या कह रहे हो, जब काफ़ी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता, ठीक है ना, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके लिए नई भी हो सकती हैं, तो आप फाइबर पे आके लोगों की सर्विस लेना शुरू करो। किस तरह की सर्विस? ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से और वेबसाइट बनाने के हवाले से, ठीक है ना। आप वेबसाइट ब्लॉगर पे जाके आप बना सकते हो, अपनी अपनी मर्जी से वो कॉमर्स पे जाके बना सकते हो। नहीं तो यहाँ पे लोग ज़्यादा महंगा नहीं चीज़ों को कर रहे हैं, आप इनसे आगे बात लाजम करें, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू अमेजोन ब्रांड अप्रूवल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनसे आपने बात करनी है। मैंने कहा आप लोग जो ना कंफ्यूज हो जाते हो अमेजोन ब्रांड अप्रूवल से, क्योंकि ये कैटेगरी को लोग अप्रूव करके दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं आपने करनी, हमने क्या करना है, ब्रांड से अप्रूवल लेनी, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी लिमिटेड कंपनीज LLCs होती हैं। होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, बस आपका जो सेलर सेंटर की डिटेल्स है वो दे देते हैं उन्हें, ठीक है, और उस पर अप्रूवल आपको वो लोग लेके दे देते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज ये बहुत हाई करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप फाइबर पे जाके हेल्प जो है वो देखें। नहीं तो थोड़ी मेहनत करें। मेहनत क्या, कोई बेलचा नहीं चलाना है, ठीक है, कोई दीवार नहीं तोड़नी, आपने लैपटॉप या मोबाइल पे बैठ के सर्च करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये जो नियो हेयर ऑयल लोशन है, ये जो लोग बाल गिरने की वजह से ये जो लगाते हैं, ये यूज़ करते हैं, ये और ये क्या रूलर वगैरह जो है, इसकी वेबसाइट है greenwealth.com, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको जल्दी से आप उनसे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं नियो हेयर ऑयल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गया हूँ, ठीक है, greenwealth.com, चाहिए। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास स्पोर्ट के ऑप्शन में हम जाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, रीसेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, होलसेल रजिस्ट्रेशन। आप इसका मतलब समझते हो क्या है? क्या मतलब, आप इनका प्रोडक्ट रीसेल करना चाहते हो, रीसेलर सर्टिफिकेट आपने अमेजोन पे तो सुना ही होगा ना। सॉरी अबाउट दैट, हम वहाँ पे नहीं जा रहे, हम यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा इनकी वेबसाइट डाउन चल रही है। यहाँ पे आएंगे होलसेल रजिस्ट्रेशन पे और जाके देखते हैं, अभी खुल नहीं रहा पेज, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, इनका जो है ना, हम आ गए रीसेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। अब यहाँ पे आके मैंने आपको क्या दिखाना था कि अब आप यहाँ पे इनका फॉर्म चेक करें, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाली। अब यहाँ पे क्या है, आर अलाउड टू सेल एनी ऑफलाइन चैनल इन UAE USA, जहाँ पे भी आप सेल करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। वो पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आर यू अ कंपनी और इंडिविजुअल, तो आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है ना। ये जो स्टार वाले ऑप्शन है ये आपने फिल करने हैं, आपका नेम, ठीक है, आप कौन कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, ग्रीन वेल्थ के हेयर और डर्मा रूलर में कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। और ऐसे प्रोडक्ट आजकल मेरे ख्याल से सऊदी अरब में 100-200 जो है ना आराम से महीना निकाल जाते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंपनी नेम क्या है आपकी, कोई कंपनी नेम नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार भी नहीं है, ठीक है ना। कंपनी वेबसाइट आपकी कोई वेबसाइट भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आपको एक ब्रांड से रब्ता करने के लिए, कुछ ब्रांड से उनसे रब्ता करने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेबसाइट और प्लस आपका बिजनेस ईमेल, ठीक है, ये ज़रूरत है। अब इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ये ग्रीनवेल्थ मैंने ऑलरेडी इस पर ट्राई की हुई है, और जो है ये लोग आपको नॉर्मल आंसर करते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे कहीं पे देने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आपने देना है लाजम, ठीक है। अपना ईमेल आईडी जहाँ पे व्हाट्सएप बना हो वो वाला नंबर दें, क्योंकि ये व्हाट्सएप के ज़रिए आपसे रब्ता करते हैं। आप इनको फ़ौरन ये आपसे बात करें और वो कर देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट मेथड आप फ़ोन बोले, ईमेल करें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप अपना राइट एड्रेस दे दें वगैरह, सारा कुछ देंगे, कौन सी सिटी में हैं, कंट्री कौन सी है, और आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल आपने लिखनी है। आप समझदार तो हैं ही हैं, ठीक है ना। आप बाद में यहाँ पे वो पूछ रहा कि आप प्लीज सेट द चैनल ऑफ रीसेल, आप कहाँ रीसेल करना चाहते हो, जैसे मार्केट प्लेस, अमेजोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ब्रांड्स है, तो ये आपको वो देते हैं, ठीक है। लिंक हैं किसी और जगह आप सेल करें तो लिंक आपने दे देना, नहीं तो नॉर्मल करके यहाँ पे आपने इनके क्वेश्चंस का आंसर दे के सबमिट कर देना। विद इन 24 आवर्स आपको ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं और आप इनसे बात करके अमेजोन पे लिस्टिंग कर सकते हैं का प्रोडक्ट, ठीक है। अब
जो चीज़ थी, एक और प्रोडक्ट हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ये फिलिप्स का, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम जाके देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन ने हम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, मुझ पे क्यों, मैंने नया सेलर अकाउंट बनाया हुआ। तो चेक करते हैं कि अमेजोन ने मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है या ब्रांड ने मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे जाके एसन को कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। देखें ये A++ कंटेंट है, मतलब ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजोन के ऊपर। याद रखें A++ कंटेंट सिर्फ उसके पास होता है जिसका ब्रांड रजिस्टर होता है अमेजोन के ऊपर। इज डैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ना आ गया, हम इसको कॉपी करके अमेजोन के ऊपर जाएंगे और अपने एड अ प्रोडक्ट पर जाके इसको सर्च करेंगे, देखेंगे कि हमारे सामने क्या कार्ड आता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया अप्लाई टू सेल, ठीक है। मैं अब अप्लाई टू सेल पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मेरे ऊपर अमेजोन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसने लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अमेजोन की आई थिंक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। क्यों? अमेजोन जो है यहाँ पे अगर तो वो मुझसे कोई फॉर्म मांगता है, कोई ऐसा फॉर्म मांगता है जैसे कि ब्रांड का लेटर चाहिए या उस पर आ जाए कि रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये गेटेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। गेटेड प्रोडक्ट जिस पर जो ओनर होता है, लिस्टिंग ओनर होता है, उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। कुछ अमेजोन ने लगाई होती हैं, कुछ इन्होंने लगाई होती हैं, किन्होंने, जो लिस्टिंग ओनर होते हैं। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल कर देता हूँ। अब वो चेक करेगा कि क्या आपका अकाउंट क्वालिफाई है कि नहीं। तो यहाँ पे अब मुझसे अमेजोन क्या है, क्योंकि मेरे पास नई पहली बार आया, तो अमेजोन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। मैन्युफैक्चर जो होता है वो ब्रांड होता है, ठीक है, डायरेक्ट, और डिस्ट्रीब्यूटर जो आगे बेचता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर में हमेशा आपको मैंने जो बात कहनी थी वो ये थी कि अगर आप चाइना से माल मंगवा रहे हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल मंगवा रहे हो, तो उसको एक बार 3,000, 4,000, 2,000 पेमेंट करने की बजाय पहले एक सैंपल प्रोडक्ट वहां से मंगवा लें और एक प्रोडक्ट जो है अमेजोन से मंगवा लें, ठीक है। आप ध्यान को सुने, ठीक है, गुस्सा नहीं हो जाना। मंगवा कर क्या करें, इनको चेक करें कि दोनों चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं या नहीं मिलती जुलती, समझ गए। फिर इनको चलाने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल आराम से पैकिंग खोलें, बाद में वापस बंद करके FBM में वो 2 प्रोडक्ट लगा दें, नहीं तो जो है वो सीधा FBA कर दें। और किया क्या करें, मैं जो आपको सजेस्ट करता हूँ, अच्छी चीज़ होगी, आपका जो प्रोडक्ट आपको पता रहेगा कैसा है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं यहाँ पे इजी शिप अवेलेबल है, तो आप जो है अमेजोन की इनबाउंड सर्विस यूज़ करें। सप्लायर को कहा करें कि भाई जो इसका वो नंबर होता है, बारकोड होते हैं, वो उनको भेज दिया करें, प्रोडक्ट पे बारकोड लगवा दिया करें और प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा लिया करें। प्रोडक्ट को चेक कर लें, फिर डब्बे के ऊपर आप जो है वो बॉक्स लेबल लगाए, लगा कर यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ पे भेजा करें। अब मैक्सिमम जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो कोई मतलब 10,000 पीस, 8,000 पीस इस तरह तो है नहीं, कोई 200 पीस वाले, 500 पीस वाले, 1,000 पीस वाले यहाँ पे हैं। तो वो घर पे प्रोडक्ट मंगवा कर ऐसे करके भेजा करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट अभी क्वालिफाई नहीं है, क्यों, नया अकाउंट है। और नया अकाउंट में फिर क्या है, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, या तो परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या एक लेटर फ्रॉम फिलिप्स वालों से, ठीक है। तो एक लेटर होता है जिसपे वो इनका स्टाम्प होती है, जो मोहर इन्होंने अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के दौरान इन्होंने एक पेपर सबमिट किया होता है, तो वो उससे इनका जो AI होता है वो वेरीफाई करता है, ठीक है। तो मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि जो आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है तो उसके लिए आपको तो चाहिए कंपनी, अगर बड़ा ब्रांड है, ठीक है। नहीं तो हर ब्रांड आपसे कंपनी नहीं मांगेगा, आपको सिंपल एक वेबसाइट चाहिए, एक बिजनेस ईमेल चाहिए और उससे आप राब्ता करें, ठीक है। सऊदी अरब के अंदर मोस्टली अगर आप इंटरनली सऊदी अरब के अंदर अगर किसी कंपनी को, जो कंपनी सऊदी अरब की है, ठीक है, बाहर की नहीं है, अगर सऊदी अरब की कंपनी है तो फिर वो आपको जो है अप्रूवल विदाउट कंपनी नहीं देगी, बहुत मुश्किल है। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंस है दूसरी जगह के। अगर वो कंपनी बाहर की है तो आप बाहर जाके अप्लाई करें, समझ गए, कहाँ पे, बाहर की वेबसाइट में। अगर वो कंपनी USA की है तो गूगल USA का खोले और वहाँ पे अप्लाई करें, और वहाँ का जो पेपर है लेटर, ठीक है, सेलर सेंटर की डिटेल आपने यहाँ की डालनी है, डाल के आपने लेटर जो है यहाँ पे सबमिट करवा देना है। और लिमिटेड कंपनी LLC शुरू में कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है।
ये ऐसी बातें हैं, आपके ब्रांड जो है काफ़ी आपको अगर ढूंढेंगे तो ऐसे जैसे कि न्यू हेयर ऑयल जैसे है ना, आपको काफ़ी मिल जाएंगे। और ये टॉप प्रोडक्ट्स है, अमेजोन के ऊपर जाके देखेंगे ना, आपको ऐसे अमेजोन के ऊपर हज़ारों मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने निकलेंगे। समझ गए बात को? तो लाजम नहीं है कि आपको जो है ना उसके लिए शुरू में एलएलसी या उसकी ज़रूरत है, वो सब एक कहानी होती है। ऐसा कोई नहीं, ज़रूरत पड़ती है लेकिन इतनी शुरू में नहीं कि लोग पहले दिन ही जो है ना उसको खरीदना शुरू कर दे। तो ये ब्रांड अप्रूवल से आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं। क्यों के लिए? देखिए, मैं अब आपको एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में अभी आ गई। मैं अब आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वे से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कोई भी, ये फिलिप्स वालों का प्रोडक्ट मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये वाला प्रोडक्ट मैं फिलिप्स का है, मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेलर्स बैठे होंगे, ऑलराइट। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप 10 सेलर बैठे हुए हैं। अगर आप मुझे खुद बताओ कि अगर ये लोग सऊदी अरब में एलएलसी लेकर प्रोडक्ट को सेल करते तो इनका दिमाग खराब है कि एलएलसी लेकर इन्होंने होलसेल ही सेल करना है। जिस बंदे ने सऊदी अरब में एलएलसी ले ली उसके पास कितना पैसा है, वो अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करेगा, वो यहां पे आके क्यों मीटू करेगा? आप मुझे खुद बताओ। तो इन बंदों का मतलब बगैर एलएलसी के आपकी अप्रूवल मिली और वो सेल कर रहे हैं। आप बताओ कि अगर आपके पास एलएलसी आ जाए आप मीटू करोगे? मेरा तो ख्याल है बेवकूफ बंदा है जो मीटू आगे कर जाएगा, 5 लाख रियाल की एलएलसी लेके यहाँ पे मीटू बैठ जाए। एक मुसस्सा खोल के भी अगर बंदा बैठेगा तो मीटू थोड़े करेगा, अपना ब्रांड रजिस्टर कराएगा, अपना प्रोडक्ट लेके आएगा, हजारों प्रोडक्ट उसके मिल जाएंगे उसको, तो वो यहाँ पे आके क्यों करेगा? सोचने की बात है ना। तो ये चीज़ें नहीं होती, एक ड्रामा चला हुआ है। वो वाकई आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत बड़े ब्रांड में, जैसे आईफोन हो गया, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स याद रखें, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पे आपको वो एलएलसी या एलटीडी मांगते हैं कभी कभार, हर कोई नहीं मांगता, ठीक है ना। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, काफ़ी ब्रांड से बात की है, तो हर कोई नहीं मांगते, ठीक है ना। वो क्या होता है, ज़्यादातर आपसे क्वांटिटी बोलते हैं, बस ज़्यादा क्वांटिटी खरीदो, यानी आप 50-100 पीस नहीं, कम से कम जो है ना ज़्यादा पीस खरीदे, 200-300, तो फिर जाके शायद वो लोग बात मान जाते हैं। लेकिन ये जो कहानी चल रही है ना, लिमिटेड ले लो, ये ले लो, ये ऐसा नहीं होता, हर कोई नहीं मांगता। समझ गए बात को? तो यहाँ पे आपके सामने ये है, तो आप जाके देखो, आपको पता लग जाएगा कि कौन से ब्रांड से मैं ले सकता हूँ। आपको अप्रूवल नहीं मिल रही तो ढूंढो गलती क्या की है। समझ गए बात को? आपकी गलती क्या थी वो ढूंढो। इनको मिली हुई, ये भी तो आप जैसे हैं भाई, कोई आसमान से तो नहीं उतर के आ गए, है कि नहीं? ठीक है, वीडियो की समझ आ गई? ठीक है, नहीं आए तो कमेंट करो किस चीज़ में मसला है, उस पर वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।